फाइनली रियलमी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन रियलमी का P4 Lite 5G को लॉन्च कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मोटोरोला कंपनी का पॉपुलर स्मार्टफोन मोटो G57 पावर। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, पर मोटो G57 पावर के पास एडवांटेज है कि आप लोगों को कम से कम प्राइस में भी 8 GB रैम वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग 15,000 रुपीज से कम की प्राइस में नया ऑलराउंडर 5G स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो आज की इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो G57 पावर में Qualcomm Snapdragon 6S Gen 4 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रियलमी के P4 Lite 5G में MediaTek का Dimensity 6300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से क्लियर विनर निकल के आता है मोटो का G57 पावर, क्योंकि एक तरफ रियलमी के P4 Lite 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,97,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो G57 पावर का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 8,04,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ रियलमी के P4 Lite 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 2700 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो G57 पावर का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 3700 निकल के आता है। वही मोटो का G57 पावर इसलिए गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में बेटर हो जाता है क्योंकि आप लोगों को UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ रियलमी के P4 Lite 5G में eMMC 5.1 का ही स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी आप लोगों को मोटो G57 पावर में काफी बेटर देखने को मिल जाती है। 6.72 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस 5 वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले 1050 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ रियलमी के P4 Lite 5G में 6.8 इंच की बिग साइज की सिर्फ HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले में 5 देखने को नहीं मिलता और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन की अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन में IP64 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कैमरे के मामले में भी क्लियर विनर निकल के आता है मोटो G57 पावर, क्योंकि आप लोगों को कम से कम प्राइस में एक बेटर सोनी का सेंसर वाला कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का सोनी का LYT 600 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ और फोन के बैक कैमरे से 2K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ रियलमी के P4 Lite 5G में 13 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ और फोन के बैक कैमरे से सिर्फ फुल HD वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें भी बेटर हो जाता है। मोटो का G57 पावर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ रियलमी के P4 Lite 5G में सिर्फ 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी बैकअप के मामले में तो दोनों स्मार्टफोन बेटर हो जाते हैं, पर एक तरफ ज्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो आप लोगों को मोटो G57 पावर में देखने को मिल जाता है। 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 3 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ रियलमी के P4 Lite 5G में 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, पर सिर्फ 15 वाट का ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग मोटो के G57 पावर को ही बाय करें।